friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Friends, recently MCA का वर्जन 3 लॉन्च हुआ है और वर्जन 3 लॉन्च होने के कारण काफ़ी MCA के जो वेबसाइट है उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है। वो जो टेक्निकल इश्यूज है वो चाहे DPT3 फॉर्म हो, चाहे वो फॉर्म MGT14 हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म हो, चाहे वो LLP के फॉर्म्स हो। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज फिक्स नहीं हो रही है। आपको मल्टीपल ट्राई करना हो रहा है, चाहे वो DSC को लेके कोई वैलिडेशन इशू हो, चाहे वो अपलोडिंग को लेके कोई इशू हो। आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हो, कभी काफ़ी टाइम आप ब्राउजर चेंज करते हो, काफ़ी टाइम आप सिस्टम चेंज करते हो। ऐसे करके आप अपने सिस्टम को क्वेश्चंस जो क्वेरीज हैं उनको रिजोल्व कर रहे हो, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ये है कि हमें एमसीए की तरफ से एक प्रॉपर हेल्प डेस्क होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो हमारी जो इश्यूज है जो एमसीए की वेबसाइट को लेके उसका एक प्रॉपर रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक टीम से या चाहे वो एलटीआई टीम से। फ्रेंड्स, फिर भी अभी हमने काफ़ी सारे ऐसे वर्जन 3 में कुछ काम या कुछ ऐसे असाइनमेंट किए हैं जो सक्सेसफुली हुआ है आफ्टर सो मेनी टाइम्स। तो वो उसके अंदर एक फॉर्म है MGT14, दैट इज फॉर द अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है कि किसी कंपनी का अगर आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, जनरली क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट से वो कंपनी बनी है काफ़ी बार वो ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर पाते। तो कंपनी नई इनकॉर्पोरेट करने की बजाय हम उसी कंपनी के ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक MGT14 फाइल करना होगा। और उस MGT14 के साथ आपको अल्टर्ड जो एमओई है, एमओई मीन्स जो क्लोज चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लोज आपका चेंज हुआ है एमओई का, वो अल्टर्ड एमओई भी सबमिट करना होगा विद अलोंग विद द MGT14। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो MGT14 है जो अर्लियर V2 वर्जन में था, जब वर्जन 3 नहीं आया था, तो आपको फिजिकली जो अल्टर्ड एमओई है वो अटैच करना मैंडेटरी होता था। लेकिन जब से MGT14 आया वर्जन 3 में, वहाँ आप अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज जैसे ही आप टिक करते हो या चूज करते हो, तो अकॉर्डिंगली MGT14 के एंड में लास्ट पेज के अंदर आपका जो एमओए है, ई एमओए है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका अल्टर्ड एमओए जो है वो एज एन अटैचमेंट ऑफ द MGT14 नहीं लगाना है, जैसे हम वर्जन 2 में करते थे। फ्रेंड्स, जो वर्जन 3 का जो MGT14 है वो आपके साथ एक बार शेयर करते हैं कि इस तरह से वर्जन 3 का जो MGT14 है वो हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है उसमें थर्ड पॉइंट जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन की डेट लिखनी है। और वर्जन 3 का जो MGT14 है वो इस तरह से होगा, आपको टिक करना है। अकॉर्डिंगली आप जैसे ही चूज करोगे अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, आपका जो एमओए है वो एट द एंड ऑफ द MGT14 आपका एक अल्टर्ड एमओए जो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको दोनों फॉर्म जो है वो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन पे टिक करना है और यहाँ पे डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस फॉर पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ये आपको लिखना मैंडेटरी है। और जिस दिन आपका ये मीटिंग हुआ उसके 30 डेज के अंदर MGT14 फाइल होना मैंडेटरी है, वरना पेनल्टी भी लग सकती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ रेजोल्यूशन, कितने रेजोल्यूशन आपने उस मीटिंग में लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ही रेजोल्यूशन लिया, एक ही एजेंडा है, तो आपको वो टिक करना है। एंड यहाँ पे पर्पज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। फ्रेंड्स, सबको पता है कि MGT14 जो फॉर्म है वो मल्टीपर्पज फॉर्म है। आप ऑल्टरेशन इन दी ऑब्जेक्ट क्लोज कर रहे हो या फिर कोई और आपका नेचर है, वो आप सबके लिए रेजोल्यूशन अगर आपको फाइल करना है तो MGT14 इज द ओनली फॉर्म फॉर दैट। यहाँ पे पर्पज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन में हमने सेलेक्ट किया है अल्टरेशन इज इन दी ऑब्जेक्ट क्लोज। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्लोज जो है वो एमओए का एक पार्ट है। यहाँ पे सेक्शन 13(1) रीड विद द सबसेक्शन 9 आपको रेफर करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको वेदर एनी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट अगर है तो ठीक है, वरना नो आपको सेलेक्ट करना है। इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और एग्रीइंग टू द रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक 7A पॉइंट है जिसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, इज देयर एनी चेंज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, अगर वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपने जो कोड सेलेक्ट किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड वो फूड के अकॉर्डिंग किया है। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करके आप कौन सा सब क्लास या इंडस्ट्री है वो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, और मेन सब क्लास ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी भी सेलेक्ट करनी है। अगर फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब आपका जो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है ऑब्जेक्ट चेंज होने के बाद भी, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से बाकी सारा जो फॉर्म है वो ब्लैंक रहेगा, और सिर्फ आपकी जो ईजीएम के डॉक्यूमेंट्स हुए थे, जो आपने रेजोल्यूशन पास किए थे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, वो जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है उसका रेजोल्यूशन, ईजीएम का नोटिस 102 एंड रेजोल्यूशन आपको अटैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अटैचमेंट में आपको ये अटैच करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको डेट लिखना है, अकॉर्डिंगली आपको नीचे डिजिटली साइन करना है।
प्रोफेशनल का साइन होगा इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद में जैसे ही आप MGT14 पोर्टल पे बनाते हो तो एट द एंड ऑफ द पेज आपको प्रोसीड टू EMOA, ऑटोमेटिकली एक पेज आ जाएगा प्रोसीड टू MOA। तो वो रोटेट होके रीडायरेक्ट होके आपको MOA पे लेके जाएगा, वहां पे वो MOA आपको क्रिएट करना है। इसका मतलब ये अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज का जो MOA है वो इसी फॉर्म के थ्रू MGT14 के थ्रू ही आपको जाना है। सेपरेटली MOA या EMOA आपको डाउनलोड नहीं करना है, या कहीं भी आपको सेपरेटली EMOA फॉर्म नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट चेंज के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट चेंज का जो चालान है वो जनरली नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनीज है या 1 लाख की कैपिटल है उनके 300 रुपीज का चालान है। एंड जैसे ही ये फॉर्म अप्रूव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्म है ये नॉन SCP फॉर्म है, और जैसे ही ये अप्रूव होता है उसके बाद में एक जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री की तरफ से मिलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट चेंज है वाइड रेजोल्यूशन नंबर दिस, या फिर ऑन द मीटिंग ऑफ द EGM, वो जो डेट लिखी हुई आती है अकॉर्डिंगली उस डेट से आपका जो नया ऑब्जेक्ट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम चेंज हो गया है। तो ये एक सर्टिफिकेट जो है वो आपकी मेल ID पे आएगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ दिस फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म जो है वो नॉन STP मोड पे है, आपको फाइल करने के आई थिंक 10 डेज या 20 डेज आपको वेट करना होगा। अगर कुछ रिसबमिशन पॉइंट आएगा तो आप रिसबमिट कर सकते हो उसको, अदरवाइज अगर अप्रूवल होती है तो सर्टिफिकेट आपको मेल पे जो है वो आपको मिल जाएगा MC की तरफ से। फ्रेंड्स वर्जन 3 में काफी सारे इश्यूज आए हैं, और जनवरी 23 में MCA वर्जन 3 ऑफ कंपनीज लॉन्च हुआ था। उसके बाद में काफी सारे इश्यूज आए हैं, बट इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने काफी एफर्ट्स दिए हैं। उस एफर्ट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट जो है वो भी अपने लेवल पे काफी एफर्ट्स दे रही है। मेंबर्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन एरर्स को हम आपस में मिलकर रिजोल्व कर सकें, या फिर किसी फ्रेंड्स या ग्रुप के थ्रू भी हम रिजोल्व कर सकते हैं। तो इन जो क्वेरीज हैं अभी जो वर्जन 3 में क्वेरीज चल रही हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात है हमें पेशेंस रखना होगा, हर मेंबर को पेशेंस रखना होगा। उसी के बाद हम MCA वर्जन 3 पे काम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जनवरी से जून 6 महीने लगभग लगभग हो चुके हैं। तो हम विश यही करते हैं कि हमारा जो वर्जन 3 है, जो MCA का वर्जन 3 ऑफ द कंपनीज है, वो एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स लॉन्च होने के पहले सक्सेसफुली वर्कआउट करे, और ऑपरेशनली जो है 100% ऑपरेशन के साथ हम बाकी के CA या CS मेंबर या जो पूरी फ्रेटर्निटी है, CMA मेंबर्स या जो भी MC की वेबसाइट पे काम करता है स्टेक होल्डर, उन सबके लिए ये फ्रूटफुल हो। और फ्रेंड्स अगर इस तरह के आपको वीडियोस अगर वर्जन 3 के चाहिए, या MCA वर्जन 3 पे हम कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।